वेलकम टू द गौ सेवाधाम हॉस्पिटल। आज मैं आपको अपने इस अस्पताल का एक छोटा सा विजिट कराने के लिए यहाँ आई हूँ। ये हॉस्पिटल का मेन एंट्री गेट है। राइट साइड में यहाँ गौ माताओं के लिए रोज रोटी बनाई जाती है। रोज यहाँ सैकड़ों रोटियां बना करके गौ माता को खिलाई जाती हैं। मेडिकल स्टोर है। गौ माता की जो भी बीमारियां हैं उनके इलाज के हिसाब से हर दवाई, हर इंजेक्शन इस मेडिकल स्टोर में रखा जाता है। राइट साइड में यह है लेबोरेटरी, जहाँ गौ माता की खून, पेशाब, ब्लड की जांच की जाती है। सारे इक्विपमेंट्स यहाँ रखे हुए हैं। यहाँ कुछ ऐसे गौ माताओं के ट्रीटमेंट किए गए एग्जाम्पल्स हैं जिनको हम समझाते हैं कि गाय को क्या क्या बीमारी होती है। इसमें कई सारी ऐसी चीजें, जैसे किसी गाय को कैंसर है, अबॉर्टेड फीटस है, उसको यहाँ प्रिजर्व किया गया है। कई गौ माताओं के पेट से सैकड़ों किलो प्लास्टिक निकलती है, लोहे की कील निकलती है, कॉइन्स निकलते हैं, कांच निकलते हैं। उन सब को यहाँ प्रिजर्व किया जाता है ताकि लोगों को समझाया जा सके, उनको सतर्क किया जा सके। यहाँ ये एक ओटी है जिसमें छोटे स्मॉल जो एनिमल्स होते हैं, जैसे डॉग, कैट्स, रैबिट्स, उन सब का यहाँ पर इलाज डॉक्टर्स के द्वारा किया जाता है। ये हमारा एक्सरे यूनिट है। ऑपरेशन थिएटर में अगर आप एंट्री करते हैं तो यहाँ मेन गौ माता का ऑपरेशन किया जाता है जो खड़ी नहीं हो सकती या जिनको जरूरत है लिफ्ट करके नीचे से ऑपरेट करने की, तो इस बेड पर उन्हें ऑपरेट किया जाता है। ये इक्विपमेंट है। यहाँ पर जितने भी गाय से जुड़े हुए इक्विपमेंट्स चाहिए होते हैं, जो भी औजार होते हैं, जैसे प्लास्टिक पैर है, किसी गाय को फ्रैक्चर हो गया तो उसमें स्टील रॉड डालना है, वो सारे इक्विपमेंट यहाँ रखे जाते हैं। एकदम इसके ऑपोजिट एक बहुत ही नई चीज जो हम इस हॉस्पिटल में बना रहे हैं, NICU वार्ड, जिस पर अभी काम चल रहा है। इस जगह पर जो भी प्री मेच्योर बेबी है, क्योंकि अक्सर ह्यूमंस में भी कई बार बच्चे प्री मेच्योर उनका बर्थ हो जाता है, तो उनकी एक्स्ट्रा स्पेशल ट्रीटमेंट की जाती है। उनको जो भी टेक केयर चाहिएगी इस वार्ड में उन्हें दिया जाएगा। ये एरिया जो है जहाँ पर जनरल गौ माताओं को खड़ा करके ट्रीटमेंट दिया जाता है। कई बार आसपास की ऐसी गाय आती है जो दिन में आके ट्रीटमेंट करके उन्हें वापस तुरंत उनके ओनर के साथ भेज दिया जाता है। ये जो गाय है यहाँ पर, इसके पेट में बहुत सारा पानी जम गया था जिसको बंध बोलते हैं, और उसका एक ही इलाज होता है कि उसको किसी भी तरह सक करके बाहर निकालना। तो ये गौ माता का यहाँ पर ट्रीटमेंट करके उसका इलाज इस हॉस्पिटल में किया गया। यहाँ पर अगर आप देखेंगे, ये हमारा कंट्रोल सेंटर है। डॉक्टर स्टाफ, जितने भी सर्जन हैं, वो यहाँ बैठते हैं। जो आसपास के एरिया में नंबर दिए गए हैं उस पर कॉल आता है और यहाँ से तुरंत एम्बुलेंस जा करके उनको लेकर के आती है। यहाँ से हमारा जो मेन गौ माता की सेवा का जो वार्ड है वो शुरू हो जाता है। तो ये हमारी पूरा जो एरिया है, ये गायों का ICU वार्ड है। बहुत सीरियस गाय होती है या जो खड़ी नहीं हो सकती है, किसी का पैर टूटा है, कोई खा नहीं पा रही है, कोई चल नहीं पा रही है, उन सब गायों को, जीवों को, नंदियों को, बैलों को यहाँ पर रखा जाता है। गाय ही नहीं, यहाँ पर घोड़े भी रखे जाते हैं। बड़े बड़े पशु, घोड़े, ऊंट, उनका भी इलाज इस हॉस्पिटल में किया जाता है। एक फोर्कलिफ्ट मशीन है। इस हॉस्पिटल में इसका उपयोग गायों को उठाने के लिए करते हैं। जो गाय पैरालाइज्ड है, जो खड़ी नहीं हो सकती, उनको इस स्ट्रक्चर में बिठा करके उठाया जाता है। डॉक्टर्स और जितनी भी टीम है वो इनकी मसाज करती है ताकि उनका ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से चलने लगे। एक तरफ है ब्लाइंड काउ वार्ड। जितनी भी अंधी गाय आती है उनको एक स्थान पर रखा जाता है क्योंकि वो सबके साथ सरवाइव नहीं कर पाती। जो 3 लेग गौ माता है, जिनका एक पैर किसी कारण से निकालना पड़ा या टूट गया या फ्रैक्चर हो गया, उनको उस वार्ड में रखा जाता है। इससे आगे कैंसर वार्ड है। जैसे इंसानों को कैंसर होता है, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, हायर स्टेज, ठीक उसी तरह गायों को भी बीमारी होती है, कैंसर होता है। डिपेंड्स, जैसे इंसान को डॉक्टर कहता है कि अगर आप अर्ली स्टेज में ले आते तो ठीक हो जाता है, ठीक वैसे ही गौ माता को अगर टाइम पर यहाँ भेज दिया जाए तो कैंसर भी ठीक हो जाता है। पूरे हॉस्पिटल को सीजन के हिसाब से, अगर ठंड है तो चारों तरफ हीटर लगाए गए हैं, अगर गर्मी होती है तो चारों तरफ कूलर लगाए जाते हैं। विंडोज, UPVC विंडोज लगी हुई है। पैक कर दिया जाता है, मक्खी, मच्छर, किसी भी प्रकार की गंदगी ना हो, क्योंकि ऐसी जगह पर सफाई रखना बहुत मुश्किल टास्क है। लेकिन गौ सेवाधाम हॉस्पिटल का जितना भी परिवार है, स्टाफ है, वो सब इसका विशेष ध्यान रखता है। इस सेक्शन में सारे डॉग्स रहते हैं, स्ट्रीट डॉग्स रहते हैं, छोटे बच्चे हैं कई इसमें, उनको ध्यान रखना पड़ता है। नील काउ एंड हॉर्सेस वार्ड, मतलब एक प्रकार की एक गाय होती है, जंगली गाय, जिसे नील गाय कहते हैं। अक्सर कई बार सड़कों पर भागती हुई गाड़ी के सामने वो दिखाई देती है। यहाँ 2
2 नील गाय हैं, उनको भी आप देख सकते हो। थोड़ा नजदीक आइए। इधर 2 नील गाय हैं, जिसमें से एक नील गाय की आंख आप देख पाओगे कि बाहर निकली हुई है, और ये बहुत ही फास्ट और बहुत ही भागने वाले जीव होते हैं। इनको कंट्रोल करना, इनको रखना, ये भी एक बहुत मुश्किल टास्क होता है। इधर आप देखोगे ये सारे छोटे छोटे केजेस बनाए हुए हैं। इनमें छोटे छोटे कुत्ते हैं, किसी को पैर में लगी है, किसी को इन्फेक्शन है। अलग अलग वार्ड में इनको रख करके इनकी देखभाल की जाती है। इनके लिए बेड्स बनाए हुए हैं। इधर भी ये एक छोटा सा मंकी वार्ड, तो 2 बंदर भी हैं। कभी करंट लग जाता है, कभी किसी वायर में फंस जाते हैं, या कई बार डॉग बाइट के केस आ जाते हैं, तो उन बंदरों को भी यहाँ पर ट्रीट किया जाता है। यहाँ एक डॉग शायद किसी के घर का जीव है। जो बर्ड्स होते हैं, जो पक्षी होते हैं, उनको अलग रखा जाता है। सामने आप देख पा रहे होगे, जो अक्सर आजकल लुप्त हो रहा है, शहरों में तो बिल्कुल नहीं देखा जाता, मोर। कई बार कई मोर घायल हो जाते हैं, उनको यहाँ लाया जाता है। और हमारे पास यहाँ एक ईगल भी आया, यानी उसका भी एक पंख कट गया, जिसके कारण ना वो उड़ पा रहा है। उसे यहाँ ला करके रख करके उसकी ट्रीटमेंट की जा रही है। तो ये हमारा अन्य जीव जंतुओं का वार्ड है। चाहे वो कोई भी प्राणी हो, इस हॉस्पिटल में उसकी जी जान से इलाज किया जाता है। हॉस्पिटल का एक ही उद्देश्य है, कोई भी गाय, कोई भी जीव बीमार ना रहे। हम तक सूचना पहुँचे, हमारे हॉस्पिटल की टीम वहाँ जाए, तुरंत उसको लेकर के इस अस्पताल में डॉक्टर्स के संरक्षण में उसकी A to Z सारी सुविधाओं से युक्त सेवा की जाए। और अब इसी हॉस्पिटल के दूसरी तरफ एक बहुत बड़ा 8 मंजिल का गौमाता का अस्पताल बनाया जा रहा है, जिसका कंस्ट्रक्शन शुरू हो गया है। और बहुत जल्द, जैसे आज मैंने आपको इस हॉस्पिटल की विजिट कराई, वो दिन भी दूर नहीं होगा जब ये नया हॉस्पिटल बन करके तैयार हो जाएगा, और तब हम इस हॉस्पिटल की भी विजिट आपको ऐसे ही कराएंगे और बताएंगे किस तरह इस अस्पताल में जीवों की, गायों की सेवा की जाती है। जुड़े रहिए और आप सब भी गौ माता की सेवा जरूर करिए। जय गौ माता।